दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि एनएफआर ने 5,636 अप्रेंटाइज के पदों पर वैकेंसी की अधिसूचना जारी की है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप इस वैकेंसी में 1 जून 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। क्या है इस वैकेंसी की पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, स्टेशन कॉलोनी, पान बाजार, गुवाहाटी 781001 असम। ये वैकेंसी निकली है असम की तरफ से और इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 30 मई 2022 को जारी हो चुका है। इसमें अप्लाई करने की डेट 1 जून 2022 है और इसकी लास्ट डेट 30 जून 2022 है। दोस्तों अब यहाँ पर आप इसकी टोटल वैकेंसी देख सकते हैं, कहां पर कितनी पदों पर ये वैकेंसी निकली है। नंबर 1 कटिहार एंड टीडीएच वर्कशॉप में 919 पदों पर वैकेंसी है। नंबर 2 अलीपुर दौर में 522 पदों पर वैकेंसी है। नंबर 3 रंगिया में 551 पदों पर वैकेंसी है। नंबर 4 लमडिंग यानी कि एलएमजी एसएनटी वर्कशॉप एमएलजी एंड ट्रैक मशीन में 1140 पदों पर वैकेंसी है। नंबर 5 तिनसुकिया में 547 पदों पर वैकेंसी है। नंबर 6 न्यू बोंगेगांव वर्कशॉप में 1110 पदों पर वैकेंसी है और नंबर 7 डिब्रूगढ़ वर्कशॉप में 847 पदों पर वैकेंसी है। इस तरह से टोटल 5,636 पदों के अप्रेंटाइज के पोस्ट पर एनएफआर ने वैकेंसी निकाली है। अब सबसे पहले जानते हैं कटिहार डिवीजन की वैकेंसी के बारे में। तो इसमें मैकेनिस्ट की 20 पोस्ट है, वेल्डर की 50 पोस्ट है, फिटर की 100 पोस्ट है, डीजल मैकेनिक की 200 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन की 60 पोस्ट है, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक की 35 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 25 पोस्ट है। इसके बाद TDHWS डिपार्टमेंट में मैकेनिस्ट की 5 पोस्ट है, वेल्डर की 10 पोस्ट है, फिटर की 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन की 5 पोस्ट है, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक की 10 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिशियन की 125 पोस्ट है, लाइनमैन की 33 पोस्ट है। एस&टी डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस की 60 पोस्ट है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कारपेंटर की 35 पोस्ट है, प्लम्बर की 15 पोस्ट है, मैसोन की 101 पोस्ट है और पेंटर की 20 पोस्ट है। इस तरह से 919 वैकेंसी कटिहार डिवीजन में निकाली गई है। अब बात करते हैं अलीपुर दौर यूनिट के बारे में। तो इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वेल्डर की 10 पोस्ट है, फिटर की 40 पोस्ट है, डीजल मैकेनिक की 20 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन की 20 पोस्ट है और रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक की 20 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिशियन की 116 पोस्ट है, लाइनमैन की 30 पोस्ट है। एस&टी डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस की 60 पोस्ट है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कारपेंटर की 35 पोस्ट है, प्लम्बर की 15 पोस्ट है, मैसोन की 85 पोस्ट है और पेंटर की 71 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 522 अप्रेंटाइज के पदों पर अलीपुर दौर यूनिट में वैकेंसी निकाली है। अब बात करते हैं रंगिया यूनिट के बारे में। तो इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वेल्डर की 30 पोस्ट है, फिटर की 70 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन की 30 पोस्ट है, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक की 20 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिशियन की 140 पोस्ट है, लाइनमैन की 31 पोस्ट है। एस&टी डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस की 60 पोस्ट है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कारपेंटर की 35, प्लम्बर की 15, मैसोन की 90 और पेंटर की 30 पोस्ट है। इस तरह से 551 अप्रेंटाइज के पदों पर रंगिया यूनिट में वैकेंसी निकली है। अब बात करते हैं लुमडिंग डिवीजन में यानी कि एलएमजी में। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मैकेनिस्ट की 30 पोस्ट, वेल्डर की 50 पोस्ट, फिटर की 120 पोस्ट, डीजल मैकेनिक की 100 पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन की 60 पोस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक की 40 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 25 पोस्ट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिशियन की 102 पोस्ट, लाइनमैन की 21 पोस्ट। जीएचवाई स्टेशन और एरिया में इलेक्ट्रिशियन की 50 पोस्ट। एस&टी डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम मेंटेनेंस की 100 पोस्ट। एस&टी वर्कशॉप डिपार्टमेंट में फिटर की 40 पोस्ट, मैकेनिस्ट की 40 पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन की 40 पोस्ट, वेल्डर की 40 पोस्ट, कारपेंटर की 40 पोस्ट, पेंटर की 40 पोस्ट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कारपेंटर की 35 पोस्ट, प्लम्बर की 10 पोस्ट, मैसोन की 80 पोस्ट, पेंटर की 57 पोस्ट और ट्रैक मशीन यानी कि एमएलजी डिपार्टमेंट में वेल्डर की 20 पोस्ट। इस तरह से टोटल 1140 अप्रेंटिस के पद पर लुमडिंग डिवीजन में
ये वैकेंसी निकाली है। अब बात करते हैं तिनसुकिया डिवीजन के बारे में। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मैकेनिस्ट की 20 पोस्ट, वेल्डर की 50 पोस्ट, फिटर की 110 पोस्ट, डीजल मैकेनिक की 40 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन की 60 पोस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक की 30 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 25 पोस्ट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन की 81 पोस्ट, लाइनमैन की 21 पोस्ट, एस&टी डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस की 60 पोस्ट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कारपेंटर की 20 पोस्ट, प्लम्बर की 10 पोस्ट और पेंटर की 20 पोस्ट। इस तरह से 547 अप्रेंटाइज के पदों पर तिनसुकिया डिवीजन में ये वैकेंसी निकली है। अब बात करते हैं न्यू बोंगेगांव वर्कशॉप यूनिट के बारे में। तो इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मैकेनिस्ट की 40 पोस्ट, वेल्डर की 150 पोस्ट, फिटर की 300 पोस्ट, कारपेंटर की 18 पोस्ट, डीजल मैकेनिक की 40 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन की 135 पोस्ट, पेंटर की 8 पोस्ट, टर्नर की 20 पोस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक की 60 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 70 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन की 46 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस और बीएनजीएन डिपार्टमेंट में वेल्डर की 60 पोस्ट, मैकेनिस्ट की 62 पोस्ट, फिटर स्ट्रक्चर की 30 पोस्ट, फिटर की 25 पोस्ट, मैकेनिस्ट ग्राइंडर की 38 पोस्ट और इलेक्ट्रीशियन की 8 पोस्ट। इस तरह से टोटल 1110 पदों पर न्यू बोंगेगांव वर्कशॉप यूनिट में यह वैकेंसी निकली है। अब बात करते हैं डिब्रूगढ़ वर्कशॉप यूनिट के बारे में। तो इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मैकेनिस्ट की 40 पोस्ट, वेल्डर की 150 पोस्ट, फिटर की 300 पोस्ट, कारपेंटर की 17 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन की 135 पोस्ट, पेंटर की 7 पोस्ट और टर्नर की 20 पोस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक की 60 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 70 पोस्ट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन की 48 पोस्ट। इस तरह से टोटल 847 अप्रेंटाइज के पदों पर डिब्रूगढ़ वर्कशॉप यूनिट में यह वैकेंसी निकाली है और इन सभी का ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का इसमें रखा गया है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। तो इसमें मिनिमम एज लिमिट 15 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल रखी गई है 1 अप्रैल 2022 को आधार मानकर। और साथ ही SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की इसमें छूट है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की इसमें छूट रखी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास मांगी गई है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में और साथ में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पर उस संबंधित ट्रेड से मांगा गया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए नॉन रिफंडेबल 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है और साथ में SC/ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से असम में निकाली गई 5636 अप्रेंटाइज के पदों पर वैकेंसी की जानकारी। एक बार फिर हम आपको बता दें कि NFR रेलवे ने 5636 अप्रेंटाइज के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 30 मई 2022 को जारी हो चुका है और आप इस वैकेंसी में 1 जून 2022 से 30 जून 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन रहेगा।